जय हिंद लर्नर्स हम लोग जो क्लास 10th के लिए जो 2023 से लेकर जो 24 तक का सेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्लास 10th में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि जो आप लोग का 3.2 एक्सरसाइज है ना, तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग को क्या है कि जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, तो उसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो 3.3 में मेनली जो हम लोग को पढ़ना है ना, वह क्या पढ़ना है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग को क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से रैखिक समीकरण दो दिया हुआ है। सपोज आप लोग जैसे कि a1x रैखिक समीकरण आप लोग जानते हैं कि क्या होता है व्यापक रूप, यह होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू होता है 0। यही तो होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसमें क्या है कि आप लोग को दो रैखिक समीकरण दिया हुआ इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह इस प्रकार से पहला समीकरण दिया होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया होगा, और ये कौन सा होगा, तो ये दूसरा नंबर समीकरण होगा। तो इससे आप लोगों को क्या है कि जो यह x और y है ना, तो x और y का निकालना आप लोग को है, और कौन से विधि से निकालना है, तो प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तो ये तो बहुत ही सिंपल। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से क्या समझते हैं, प्रति मतलब एक का, स्थापन मतलब क्या होता है कि स्थापन करना, मतलब कि यहां से निकाल कर वहां करना। तो इसमें सिंपली क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को आप लोग क्या है कि कोई भी समीकरण हम लोग उठा लेंगे, एक या दो। तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ही समीकरण को उठाएंगे। तो समीकरण नंबर एक यहां से ले लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग पहला समीकरण ले लेंगे, और इसमें से क्या करना है, तो मान लीजिए कि हम लोग इसमें से x या y का मान, किसी का भी मान आप लोग पहले ध्यान से समझिए। दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप लोग एक ही उठा लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा उठाया, तो फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया, और पहले इक्वेशन ने उठा लिया। तो इसमें से x है या y किसी का भी मान हम लोग जो चाहते हैं अपने मन से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हम इसमें x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकलेगा तो ये क्या जाएगा, उस तरफ जाएगा सबके सब, तो ये हो जाएगा b1y प्लस c1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस b1y प्लस c1 ब्रैकेट के अंदर है, और यह a1 क्या है कि बटा में चलेगा, तो यह a1 बटा में चलेगा। तो x का मान हम लोग को निकल गया समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से हमने क्या है कि x का मान निकल लिया। तो अब सिंपल सा क्या है कि विधि का ही नाम है प्रतिस्थापन, मतलब कि स्थापना करना। तो x का वैल्यू जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में डाल देंगे, और 2 में डाल देंगे तो वहां से x और y का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। पहले x का, वहां से y का वैल्यू निकलेगा, और y के निकालने के बाद हम लोग एक में या किसी में डालकर x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप सभी को यह कंसेप्ट चमक चुका होगा। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले सभी को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते 3.3 के पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 3.3 का जो प्रश्नावली है ना, वो आप लोग के स्क्रीन पर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग को 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, 6 जो दिया हुआ रैखिक समीकरण दो को, उसको क्या कर रहा है कि हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग को बता ही दिया कि कैसा, इस प्रकार से दो इक्वेशन दिया होगा, उससे प्रतिस्थापन मतलब कि x या y का वैल्यू निकाल कर, और किससे निकालेंगे, उसके दूसरे वाले समीकरण में डाल देंगे, और वहां से x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है। तो यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है वह है क्या कि x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4, और यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं हल। ठीक है, हल देंगे, और यहाँ पर सपोज कि यह समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि माना क्या
कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये कौन सा आ गया, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा को उतारेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से तो हाँ, आप लोगों को बता ही दिया है कि समीकरण 1 या 2 किसी को हम लोग को उठा लेना है और उससे x या y का कोई वैल्यू निकाल देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली हम लोग समीकरण नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू है 14। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या है 14, और y इस तरफ प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू कितना मिला, x इक्वल टू 14 माइनस वाई मिल गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि x का वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला समीकरण से हमने x का वैल्यू निकाला है, तो इसको प्रतिस्थापन यानी कि स्थापना करना है। तो कौन से समीकरण में करेंगे, 2 में करेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर हम लोग 14 माइनस वाई रखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिख भी दिए है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे, 14 है तो 14 को 14 रखिए, माइनस वाई मिलके कितना हो जाएगा, तो माइनस 2y होगा इक्वल टू में 4 का 4। तो अब हम लोग को y का वैल्यू चाहिए, तो इस तरफ इसको ले आइए, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4, और 2y को उस तरफ ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 2y। 14 में से 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 10, तो 10 हो जाएगा इक्वल टू 2y का 2y। अब हम लोग को क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10 बट्टा में 2, और 10 से 2 को 2 से काटेगा तो कितना मिल जाएगा 5, यानी कि y का जो हम लोगों को यहाँ से वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया 5 मिल गया। तो इस प्रकार से y का वैल्यू हम लोग को 5 मिल गया। तो y का वैल्यू 5 मिल गया, तो सिंपल हम लोग यहाँ से समीकरण इसमें x वाले में रख देंगे तो x का भी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान x के समीकरण में रखने पर तो यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x का x हो जाएगा 14 माइनस y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो x इक्वल टू 14 में से 5 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 9, तो 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या है कि y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू कितना मिल गया 9 मिल गया। तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से जो आप लोग का 3.3 का जो पहला क्वेश्चन का पहला नंबर था ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, फटाफट से इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। वह दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में है यहाँ पर दिया, दूसरा नंबर लिख देते हैं। दिया हुआ है कि s माइनस टी इक्वल टू 3, एस माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 है, और दूसरा दिया हुआ है वह x बट्टा में 3 प्लस दूसरा क्या है कि t बट्टा में 2 इक्वल टू में दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो बस जैसे पहले कुछ किया उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हल, और हल लिखेंगे और माना क्या कि s माइनस टी इक्वल टू 3, ये कौन सा आ गया, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा है ना, तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 3 से 2x हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 6 बटा में 1, और जब क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये कितना मिल जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 36, मतलब कि हम लोग को ये वाला मिल जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2s माइन प्लस यहाँ पर है प्लस 3t इक्वल टू में है 36, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब सिंपल यहाँ से लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि समीकरण नंबर x से हमने वैल्यू निकाला था और दूसरे में पुट किया था। तो इस बार क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 से आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से तो 2 से करिएगा तो यह 2x प्लस
3t इक्वल टू में है 36। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें t का वैल्यू निकाले, तो उसमें पहले वाला x का वैल्यू निकाले थे ना, तो इसमें हम लोग t का निकाल लेते, ठीक है। तो t का निकालेगा तो ये 3t इक्वल टू हो जाएगा 36 और 2x उस तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और t का वैल्यू निकाला तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 2x बटा में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो t का वैल्यू हम लोग को इतना मिल गया। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हमने समीकरण 2 से निकाला था, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से निकाला था ना, तो t का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण 1 में t का मान, यहाँ लिखेंगे t का मान रखने पर तो t का वैल्यू जब हम लोग रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है, पहले तो दिया समीकरण कि x माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s हो जाएगा। t का वैल्यू कितना है, यह 36 माइनस 2s बटा में 3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 3। अब 3 जो है ना, तो 3 का एलसीएम लीजिएगा तो x के नीचे कुछ नहीं तो ये हो जाएगा, तो 3x माइनस 36 और प्लस 2s बटा में हो जाएगा 3 इक्वल टू में 3 बटा में 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कैचिया गुना ऐसे गुना करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर देखिए 3x और 2x मिलके कितना हो जाएगा, तो 5x। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 36 का 36 हो जाएगा और 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 36 में 9 जुड़ेगा तो 45 आएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 बटा में 5 और 45 को 5 से काटेगा तो कितना मिल जाएगा 9, यानी कि s इक्वल टू कितना मिल गया 9। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 9 मिल गया। तो अब सिंपल सा क्या करते हैं कि जो t वाला वैल्यू है ना, तो t में x का वैल्यू हम लोग 9 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण t के या लिख देंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो ये कितना दिया, पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये t इक्वल टू कितना है 36 माइनस 2s बटा में है 3, तो t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 2 का 2 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना है 9, तो 9 हो जाएगा, तो 9 और बटा में 3 का 3, तो t इक्वल टू देखिए 36 हो जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो 36 माइनस 18 बटा में 3 और t 36 में से 18 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 18, तो 18 बटा में 3 और 3 से 18 घटेगा तो कितना मिल जाएगा 6, यानी कि t इक्वल टू हो गया 6। तो इस प्रकार से हम लोग को x का वैल्यू 9, यहाँ से कितना मिला x का वैल्यू 9 और t का वैल्यू कितना मिल गया 6। तो इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वो अभी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब तो आप लोग इजीली ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन को भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर दे देते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1 मान लेके चलते, ठीक है। यहाँ पर लिख देते सीधा माना, ठीक है। ये उतना लिखने का दोबारा नहीं जरूरी नहीं। उसके बाद क्या है कि 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। बस सिंपल सा सॉल्व कर देना है। तो इसका समीकरण नंबर 1 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या है कि 9 3 9 तीनों के तीनों किससे 3 से डिवाइड होने वाला है, कटने वाला है, तो 3 से भाग कर दीजिए। तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 से 9 कितने होता कटेगा 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3x। 3 से 3 कट जाएगा तो ये y हो जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों के दोनों क्या हो गया बराबर, सॉरी यहाँ से 9 जो कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, दोनों के दोनों बराबर है। तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से और क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या दिया कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में है 3, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि y माइनस में है, तो यहाँ से 3x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा y। तो y इक्वल टू हम लोग को कितना मिल गया, y इक्वल टू मिल गया 3x माइनस 3 मिल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y का जो मान हमने समीकरण नंबर किससे निकाला है 1 से, तो समीकरण नंबर 2 में डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो y का मान जब समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखेंगे तो समीकरण क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, ये है 3, तो ये जाएगा 3x माइनस 3
इक्वल टू में है 3। अब इसकी के सॉल्व कर देना तो हो जाएगा 3x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 3 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 इक्वल टू 3 दिया हुआ और ये कभी संभव मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि x और y का मान कभी क्या है कि हम लोग को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें x और y का जो मान है ना वो हम लोग को कभी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ना वह भी आप लोग के स्क्रीन पर ही दिया हुआ है और सीधा मान ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद लिखना फिर मानना उसमें थोड़ा अच्छी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है क्या कि 0.2x प्लस उसके बाद क्या है कि 0.3y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 1.3। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरा क्या है कि 0.4x प्लस, ठीक है यहाँ पर है प्लस 0.5y इक्वल टू में दिया हुआ है कितना 2.3। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से और समीकरण नंबर 1 से करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे। तो 0.2 प्लस x 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो 0.2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और x का वैल्यू निकालेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा वो 1.3 माइनस 0.3y और बटा में आ जाएगा 0.2। तो x का वैल्यू हम लोग को इतना मिल गया। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो सिंपल सा रख देंगे x का मान। तो x का मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा 0.4 और कितना है 1 यहाँ पर है 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 हो जाएगा। सिंपल सा इसी में हम लोग रख दिए, समीकरण को फिर नहीं उतारे हैं। प्लस 0.5y इक्वल टू में है 2.3 है। तो इसी को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 0.2 से और 0.4 कितने मरतबे कट जाएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.3 माइनस हो जाएगा 0.3y और यहाँ पर है प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3 है। तो बस सॉल्व कर दिए तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6.2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0.6y प्लस हो जाएगा 0.5y इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है तो 2.6 को क्या करें कि इसको इस तरफ ले आए तो 2.6 माइनस हो जाएगा 2.3 और 0.6y में से 0.5 घटेगा तो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 0.1y हो जाएगा और 2.1 हो जाएगा 3 0. कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0.1y। तो दशमलव से दशमलव कट के y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो y का हम लोग को वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। तो सिंपल है y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो y का मान रखिएगा इसी में क्या है x इक्वल टू दिया हुआ है कितना है वो 1.3 माइनस 0.3 गुण और y का वैल्यू 3 तो 3 हो जाएगा बटा में कितना 0.2 तो 0.2 तो x इक्वल टू 1.3 का 1.3 और 0.3 गुणे 0.3 गुणे 3 करेगा तो कितना आएगा 0.9 बटा हो जाएगा 0.2। जब 1.3 में से 0.9 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा ये हो जाएगा कितना कि 13 में से 9 घटा तो 4 आ गया तो 0.4 बटा में हो जाएगा 0.2 दशमलव से दशमलव घट के कितना आया 2। तो x इक्वल टू कितना मिल गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिला कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर जो 4 दिया हुआ है ना वो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लेते हैं और सीधा क्या करते हैं कि सीधा मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि पहला इक्वेशन है √2x प्लस √2x प्लस √3 वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या है कि √3x माइनस √8y इक्वल टू में है 0, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जान चुके कि प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 उतारिएगा तो √2x प्लस √3y इक्वल टू में है 0। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेगा तो √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस √3y हो जाएगा। अब x का मान निकाला तो कितना हो जाएगा माइनस √3y बटा हो जाएगा √2। अब x का वैल्यू हम लोग को इतना मिल गया, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, उससे मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 में रखिएगा x का मान। तो ये क्या है समीकरण में, तो √x माइनस √8y इक्वल टू है 0। तो x का वैल्यू कितना है, ये है √3 गुने में है x का वैल्यू माइनस √3y बटा में √2 माइनस √8y इक्वल टू में है 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रूट से रूट गुना होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस 3y बटा में हो जाएगा √2 माइनस √8y बटा में 1 इक्वल टू 0। अब √2 और 1 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना मिलेगा √2। तो नीचे हो जाएगा √2 और ये ऊपर हो जाएगा माइनस 3y, और जब ऊपर गुना करवाइएगा तो √2 कितना हो जाएगा 16y इक्वल टू 0 बटा में 1। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्रॉस गुना करा देंगे इस प्रकार से। तो 1 से करवाइएगा तो माइनस 3y माइनस, अब देखिए √16, तो 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा 0, और y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 0 मिल गया। तो अब सिंपल सा क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू दिया हुआ है क्या हम लोग को इक्वल टू में है कि माइनस √3y बटा में √2। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 गुने 2 बटा में √2, और 0 से गुना करवाएगा तो 0 आएगा, और 0 किसी भी संख्या के अंश में रहता है तो क्या आता है 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो y का भी 0 और x का भी 0 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है कि फटाक से जो 6 नंबर और जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करिए, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई कर ही सकते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। और अब तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप क्या है कि आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि 3x बटा में 2 माइनस यहाँ पर है 5y बटा में है 3 इक्वल टू माइनस 2 है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6, 2 से 6 को भाग करेगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 से 6 को भाग करेगा तो 2 और 2 गुने 5 करेगा तो 10y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2 बटा में 1। अब क्रॉस गुना करवाइएगा तो कितना आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 गुना करिएगा तो कितना आएगा 12, तो माइनस 12, और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसका समीकरण नंबर 2 जो दिया हुआ है वह क्या है कि x बटा में 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, माना, ठीक है। x बटा में 3 प्लस y बटा में कितना है y बटा में 2 इक्वल टू में दिया हुआ है 13 बटा में 6। अब 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 6, 3 से 6 कटेगा तो 2x हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13 बटा में 6। तो 6 से तो 6 कट जाएगा, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13, और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो इसके बाद तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रतिस्थापन
विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखिएगा यहाँ पर। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 9x, यहाँ पर है 9x माइनस 10y इक्वल टू है -12। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 9x इक्वल टू यहाँ पर -12 प्लस 10y, और x का वैल्यू निकाला तो x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 10y प्लस है और -12 क्या नेगेटिव है, तो प्लस वाले को पहले लाइएगा तो हो जाएगा 10y -12 और 9 नीचे चलाएगा तो 9 नीचे। तो ये x का वैल्यू निकल गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x का मान समीकरण नंबर हम 2 में रखेंगे ये इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुण x का वैल्यू कितना है, यहाँ है दिया हुआ कि 10y -12 बटा में 9, और यहाँ पर क्या है प्लस में 3y इक्वल टू में 13। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर y का मान निकालना है, तो ये 2 से तो गुना करवाना पड़ेगा, तो 20y -12 हो जाएगा प्लस 3y बटा में है 9, यहाँ पर 3y इक्वल टू नीचे 1 है और 13, ठीक है। अब 9 और 1 ऐसे हम लीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 से उधर गुना करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 20y -12 प्लस 9 से इधर करेगा तो 9 27y, और इधर करेगा तो 13 9 कितना हो जाएगा, तो 13 9 117 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20 और 27 मिलके कितना आ जाएगा, तो 47y, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 माइनस 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस 12, तो 47y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 9 1 1 2 और 129, कितना आ गया 47y इक्वल टू क्या 129। तो हमको y का मान चाहिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 129 बटा में 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y का वैल्यू जो हमको मिला 129 बटा में 47। अब 47 से देखिए कि क्या 129 कटेगा, तो 47 से करिएगा तो 47 गुने 3 73 21 नहीं कटेगा, 7 मरतबे 7 7 49 और 7 का 28 और 28 4 कितना होता है 32, 332, इससे तो कटेगा ही नहीं 27 से, 7 दूना 14 70 21 चौका 28 7 5 35, मतलब कि यह नहीं कटने वाला है। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 129 बटा में 47। तो अब सिंपल सा है क्या है कि हम लोग इसमें x का वैल्यू जो समीकरण नंबर ये 2 है ना, इसमें समीकरण नंबर 1 है इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखिएगा तो क्या है x इक्वल टू दिया है 10 गुने y का मान कितना आया है 129, तो 129 बटा में हो जाएगा 47 माइनस 12 बटा में 9 हो जाएगा। आई थिंक कुछ गलत तो नहीं हुआ है, गलत तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, देख लेते हैं एक बार। 9x माइनस 2 है, हो जाएगा 3 6, तो यहाँ से 2 से 3 9 हो जाएगा 6 मतलब तो ये 10y इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से -12 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पहला तो सही है, दूसरे को चेक करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3y इक्वल टू 13, तो 6 से 6 कट गया, तो इतना भी सही है। समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे तो हो जाएगा 10y -12 बटा में 9, और इसमें पुट करेंगे तो 20 माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या है कि हम लोग से एक मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। वही तो मैं कह रहा था कि मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर गुना करवाइएगा यहाँ पर 2 से, तो ये कितना मिलेगा 10 दूना 20y, 2 दूना कितना 12 दूना कितना मिलेगा 24 प्लस हो जाएगा 3y, और यहाँ पर है 9, यहाँ 1 और यहाँ पर है 13। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तब हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू हो जाएगा 13 9 117। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 47y इक्वल टू, और उस तरफ जाएगा तो 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 का 1 हो जाएगा, तो 141 मिल जाएगा। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 141 बटा में 47 हो जाएगा। अब 47 से देखना है कि अब कितने मरतबे कटेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 17 तो 30 30 41 हो जाएगा, तो 141 बटा में कितना हम लोग को मिल जाएगा 47। तो 47 से 170 कितना आ जाएगा 70 तो 47 से 3 मरतबे तो 7 3 21 4 दिन 12 12 तो कितना हो जाएगा 14, मतलब कि कितने मरतबे कट जाएगा 3 मरतबे। तो 47 से 141 कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि y का मान कितना मिल गया 3, y का मान कितना मिल गया 3। तो अब सिंपल साइज में लिख देंगे, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 147 बटा 9 यहाँ पर लिख देंगे 3, और ये हो जाएगा 12 बटा में 9, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 और बटा में हो जाएगा 9, और 30 में से 12 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 18, और 18 बटा में 9 और 9 से 18 कितने मरतबे कटेगा
2 मरतबे, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया 2। तो इस प्रकार से x का वैल्यू 2 और y का मान कितना मिल गया, x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग का जो छठा नंबर और पहला का जो छठा था वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग के अब स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो क्या कर रहा है, सिंपल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दूसरा, कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यह समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस यहाँ पर 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -24 दिया हुआ है। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। को हल कीजिए। क्या करना है कि हम लोग को हल करना है, ठीक है। और इससे m का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए कह रहा है कि हम लोगों को m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या है कि y इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3 है, ठीक है। तो m का मान निकाला है। तो सबसे पहले तो हमको x और y का मान चाहिए, और x और y का मान कैसे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। तो इससे निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर लिख देंगे कि माना प्रतिस्थापन विधि से यहाँ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ से निकालिएगा तो x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस है कितना 3y इक्वल टू 11। तो x का वैल्यू निकालेगा तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 2 बटा में चलेगा तो x का मान निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x का मान रखिएगा इसमें, तो कितना दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस कितना है -24 दिया हुआ है। तो x के वैल्यू रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा -24। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा -24। तो 11 4 और 3 मिल गए कितना हो जाएगा 7, और माइनस में तो उस तरफ ले जाइए, और ये हो जाएगा 11 प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 7y, और ये 24 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 25, ये हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो 7y हमको y का मान चाहिए, तो यहाँ से निकालेगा तो क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू हो जाएगा 35 बटा में 7, और 7 से 35 कटेगा तो कितना मिलेगा 5, यानी कि y का मान कितना मिलेगा 5। तो y का मान 5 निकल गया। तो अब x तो निकालना बहुत ईजी है, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान रखिएगा तो कितना है x इक्वल टू दिया हुआ है 11 माइनस 3y इक्वल बटा में 2 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा बटा में 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3 गुने 5 करेगा तो कितना मिलेगा 15, तो 15 बटा में 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू 11 में से 15 घटाइएगा तो कितना मिलेगा -4, और -4 से 2 को भाग करिएगा तो -4 बटा में 2, और 2 से भाग करिएगा तो -2, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया -2। तो y का मान 5 और x का मान -2 हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि बच्चे समझते हैं कि x और y का तो मान निकल गया, और इसे छोड़कर क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि आंसर इतना ही हो गया, और ये क्या होता है कि एग्जाम में यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि m का मान निकला है, तो m का मान यहाँ से निकलेगा, तो इसमें हम लोग को रख देना है, तो बस इसमें रख दीजिए। तो y को यहाँ पर क्या दिया है कि y इक्वल टू है mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो y का मान कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा इक्वल टू m का m, x का वैल्यू कितना है तो -2, तो -2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और 5 है तो 5 को 5 रखे, 3 इस तरफ है तो इस तरफ लगेगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू -2m हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 2 मिल जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -2m, 2 से 2 कट जाएगा तो m इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से m का जो वैल्यू हम लोग को निकाला था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसका आंसर हो जाएगा m इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं, और जल्द से जल्द इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख देते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग के स्क्रीन पर है। क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो नीचे हम लोग को यहाँ पर मतलब समस्या दिया हुआ है ना, कितना है यहाँ पर हम लोग को जो 6 गो प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो 6 प्रॉब्लम का क्या करा है कि रैखिक युग्म बना लेना है। ठीक है, समीकरण का रैखिक युग्म बना लेना है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा याद करना है। क्या करा है कि उसका जो हल हमको निकालना है ना, वह किसके द्वारा निकालना है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है ना, 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग के स्क्रीन पर। पहले क्या करे कि दो संख्या का अंतर 26 है। दो संख्या का अंतर कितना है, 26, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं, 3 का हल, 3 का पहला का हल लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए दो संख्या का है, तो क्या हम लोग जानते हैं कि संख्या कौन सा है, नहीं जानते। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 1 है। पहली संख्या क्या है, 1 है। तथा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो यह y हो जाएगा। पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या y हम लोगों ने क्या है मान लिया। तो उसके बाद क्या करा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या यही ना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम शर्त अनुसार, तो प्रथम शर्त में क्या कहता है कि दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, घटाव जो है ना वह कितना है 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। और x माइनस वाई इक्वल टू 26 यह रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी शर्त अनुसार चलते हैं हम लोग, दूसरी शर्त अनुसार तो दूसरे शर्त अनुसार चलिएगा। तो क्या कर रहा है कि कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक संख्या, तो एक संख्या कौन है 1, दूसरी संख्या का कितना है 3 गुनी है, मतलब कि 3 गुने y है, यानी कि x इक्वल टू जो यहाँ से होना जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3y हो जाएगा, मतलब x का मान मिल गया 3y, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 में निकाल लेते। अब हम लोग बस हम लोग को क्या है कि संख्या निकालना है, तो सिंपल यहाँ से लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्योंकि सिंपल x का वैल्यू हम लोग 3y जाते हैं, तो इसमें रख देंगे। तो रखिएगा तो कितना है x माइनस वाई इक्वल टू है 26, तो x का मान कितना है 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 26। 3y में से y घटाइएगा तो कितना आएगा 2y, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 26 का 26, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 बटा में 2, और 26 से 2 से कितना होता है कटेगा 13 मरता है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 13। तो इस प्रकार से y का जो हम लोग का वैल्यू मिल रहा है ना, वह कितना मिल रहा है 13। तो सिंपल y का मिल गया, तो इस प्रकार से x का भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे कि y का मान तो 13 मिल चुका है, तो रखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू में है 26, तो y का मान कितना है 13, तो x माइनस हो जाएगा, y का मान है 13, तो 13 इक्वल टू हो जाएगा 26, तो x। और देखिए यहाँ पर 13 जो है ना वो माइनस में, और हमके x का मान निकालना है, तो ये 13 को उस तरफ ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 26 प्लस 13, क्योंकि माइनस में तो उस तरफ प्लस हो गया, तो x इक्वल टू 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। तो इस प्रकार से हमको पहली संख्या जो मिलता है ना x इक्वल टू कितना हो गया 39, यानी कि पहली संख्या x इक्वल टू कितना मिल गया 39। और यहाँ से दूसरी संख्या क्या माने हैं हम लोगों ने, दूसरी संख्या क्या माने हैं y माने हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो हो गया 13। तो इस प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों ने अच्छी तरह से निकाल लिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं अच्छी तरह से। तो तीसरा का पहला भी हम लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात तो है ना इसको अब सॉल्व करना, क्योंकि अब तो सभी क्वेश्चन को हम लोग जान चुके हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो भी आप लोग के अब स्क्रीन पर है। क्या कर रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दो संपूरक कोण जो है ना उसमें क्या है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें
ज्ञात कीजिए कह रहा है कि वो जो दोनों कोण होगा ना, तो दोनों कोणों को हम लोग को क्या करना है कि ज्ञात कर लेना है। तो सिंपल सा है कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि दो समपूरक कोण जो होता है तो उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। समपूरक कोण का कितना होता है, पूरा योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हमको तो मालूम नहीं है कि एंगल कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का कितना हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि माना कि बड़ा कोण बड़ी कोण इक्वल टू एक्स। बड़ा कोण को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तथा छोटा तथा छोटी कोण इक्वल टू क्या मान लेंगे, कोण इक्वल टू मान लेंगे वाई मान लेंगे। अब पहले क्वेश्चन के शर्त के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रथम शर्त अनुसार तो प्रथम शर्त के अनुसार चलिएगा। तो इसमें क्या करा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है, एक्स है, और वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो ये छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, वाई प्लस 18 डिग्री। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि एक्स है, वाई और सी भी है। तो यह समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद चलते हैं कि दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त तो इसमें दूसरा दिया हुआ है ही नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या है कि दो समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। और तो सबसे छोटा कोण, पहले बड़ा कोण कौन है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, और छोटा कोण कौन है, वाई है। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। तो यह हम लोग का समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बस हम लोग को क्या है कि दोनों कोणों का मान निकाल देना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि वाई प्लस 8 है, तो इसमें हम लोग समीकरण 2 में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर तो एक्स का मान जब इसमें रखिएगा तो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में दिया हुआ है 180। तो एक्स का मान कितना है, वाई प्लस 18। तो वाई प्लस हो जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180। वाई में लिखा हो जाएगा 2y इक्वल टू 180, और प्लस 18 तो उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा -18। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 18 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 162 मिल जाएगा। और y का मान निकालना है, तो ये 2 से 162 कटिएगा तो कितना है, 81 मरतबे कट जाएगा। तो y का मान कितना मिल गया, 81। तो जब y का मान 81 मिल गया, यानी कि y कौन सा है, छोटा कोण। तो जब छोटा कोण 81 डिग्री हो गया, तो सिंपल सा है कि बड़ा कोण हम लोग या तो मुंह से भी निकाल सकते हैं कि 180 में से 181 घटा देंगे, नहीं तो हम लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व करें तो इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यह क्या दिया हुआ, x इक्वल टू दिया हुआ y प्लस 18। तो x रह जाएगा, y का मान कितना है यहाँ पर देखिए 81, तो हो जाएगा 81 प्लस 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 9 99 डिग्री हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 99 प्लस 81 मिलकर कितना हो जाएगा, 9 17 1 18, 180 डिग्री हो जाएगा। और दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो बड़ा कोण है ना वो कितना है 99 डिग्री, और छोटा कोण जो है वो कितना है 81। तो यहाँ पर लिख देंगे 99 हो जाएगा, हो जाएगा 81। तो इस प्रकार से तीसरे का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था ना, तो उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं क्वेश्चन सर, इसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग देखते ही क्या है कि प्रतिस्थापन विधि लगाकर सॉल्व कर दीजिएगा। तो तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो तीसरे का हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के अब स्क्रीन पर है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बॉल लेता था, 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जो है ना 7 बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है, कितने में खरीदता है 3800 रुपए में। लेकिन क्या यहाँ पर गेंद और बल्ला का मूल्य पता है, तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या कि माना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो हल लिख देंगे, हल, ठीक है, हल लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना की बल्ला का मूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेंगे कि माना का बल्ला का मूल्य
बल्ला का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, तो बल्ला का मूल्य हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, तथा गेंद का मूल्य, तो यहाँ लिख देंगे गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य हम लोग क्या मान लेंगे, तो गेंद का मूल्य मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रथम कंडीशन में क्या कहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम शर्त अनुसार, तो प्रथम शर्त अनुसार में चलते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या कर रहा है कि 7 बल लेता था, 6 गेंद 3800 रुपए में, तो 7 बल्ला, तो बल्ला कितना है 7, और इसका दाम से गुना करेंगे तभी तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, मूल्य मिल जाएगा, तो x हो जाएगा, तो 7x प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x ठीक से कर देते हैं, 7x प्लस हो जाएगा। उसके बाद है 6 गेंद, तो 6 तो 6 हो जाएगा, और मूल्य कितना है y, तो y मिलके कितना रुपया पड़ रहा है, तो 3800, तो ये 3800, और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरी शर्त अनुसार हम लोग चलेंगे, क्योंकि दूसरा शर्त भी हम लोग को दिया हुआ है, तो दूसरी शर्त अनुसार, तो दूसरे आगे क्या करा है क्वेश्चन में, बाद में उसने तीन बल लेता था, 5 गेंद 1750 रुपया में, तो 3 बल्ला यानी कि 3x हो गया, प्लस 5 गेंद यानी कि 5y इक्वल टू कितने में खरीदता है, तो 1750 रुपए में खरीदता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, तो 2 हो गया। अब जब हम लोग को समीकरण मिल चुका है, तो इससे तो हम लोग को x और y का मान निकलना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से। इसको तो अब आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक है कि 7x प्लस 6y इक्वल टू में है 3800 दिया हुआ, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 7x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस हो जाएगा 6y, और x का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में हो जाएगा 7। यह हम लोगों का कितना, किसका मान मिल गया, तो x का मान मिल गया। और जब x का मान मिल गया तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे, फिर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान जब हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यह क्या है कि 3x पहले लिख लेते हैं, यह 5y इक्वल टू में दिया हुआ है 1750, तो 3x का वैल्यू कितना है दिया हुआ 3800, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में 7 हो जाएगा, प्लस कितना है 5y इक्वल टू में 1750 दिया हुआ है। इस प्रकार से अब सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो अंदर से गुना करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 और 3 24 का 4 हो जाएगा, 2 3 दूना 9 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 36 18y हो जाएगा, और 7 से करेगा तो 7 5 35y और इक्वल टू 7 से उधर करेगा तो 7 5 35, हासिल 3 49 और 3 52 हो जाएगा, तो 52 का 2 हासिल 5 और 7 5 12, यानी कि 12250 मिल जाएगा, ठीक है, उधर गुना करा दिया। अब इसको देखिए 11400 का 11400 रखिए। अब 18y में से अगर 35y को अगर माइनस 18y में अगर हम लोग 35y को जोड़ेंगे तो कितना हम लोग को मिल जाएगा, तो प्लस मिल जाएगा 17y इक्वल टू हो जाएगा 12250। अब हमको y का मान निकाला तो 17y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12250 माइनस हो जाएगा 11400, तो ये हो जाएगा 17y इक्वल टू 12250 में से 11400 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 850 मिल जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 बटा में 17, और जब 17 से 850 काटेगा तो 17 5 50 है और 0 का 0 यानी कि 50 मरतबे कट जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, तो y का वैल्यू मिल गया हम लोग को 50। तो y का वैल्यू निकल गया तो हम लोग x में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान x में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ, तो x इक्वल टू कितना है, यह है 3800 माइनस 6, y का मान कितना है 50, तो ये 50 हो जाएगा, और बटा में कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते ना, तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3800 का 3800 मान 6 गुने 50, 50 गुने 6 करना है, तो 6 5 30 यानी कि 300 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 बटा में 7। अब इसको घटा लीजिए, तो 3800 में से 300 घटाइएगा तो मिलेगा 3500 बटा में 7, और 7 से 3500 काटिएगा तो कितने बटे चला जाएगा
500 मरतबे, यानी कि हमको यहाँ x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिल गया 500 और y का वैल्यू कितना मिल गया, तो y का वैल्यू मिल गया 50 रुपया। मतलब क्या है कि जो बल्ला है ना, तो बल्ला का एक बल्ला का मूल्य कितना पड़ रहा है कोच को, 500 रुपया पड़ रहा है, और जो एक गेंद है तो एक गेंद का मूल्य कितना पड़ रहा है, 50 रुपया पड़ रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फटाफट से मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कैसे भी भाषा वाला या इक्वेशन वाला आया, आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पहले डाल देते हैं, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक टैक्सी है, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक शहर में क्या है कि एक मान कि यह टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी भी मान लीजिए कि टैक्सी है, ठीक है। वह क्या करता है कि वह जो नियमित भाड़ा चलता है ना, अगर उससे अतिरिक्त दूरी का भाड़ा होता है तो उसमें सम्मिलित करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है क्या कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो सबसे पहले बताइए क्या नियमित भाड़ा हम लोग को मालूम है कि नियमित भाड़ा कितना है, और जो अतिरिक्त चलता है किलोमीटर उसका भाड़ा तो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, पहले तो हल लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना क्या मानेंगे कि नियमित टैक्सी का, यहाँ लिखेंगे माना टैक्सी का नियमित भाड़ा, नियत भाड़ा लिख देंगे, नियत भाड़ा इक्वल टू 100 रुपया, क्योंकि रुपया में पैसा लेता है तो 100 रुपया मान लेंगे। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा का कितना रुपया मान लेंगे, तो y रुपया मान लेंगे, y रुपया हो गया। तो अब तो सिंपल सा यहाँ पर सभी क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, तो नियमित भाड़ा तो x तो है ही है, x, ठीक है, x तो है ही है, उसका रहा है कि 10 किलोमीटर यानी कि 10y इक्वल टू कितना उसको रुपया देना पड़ रहा है, तो उसको देना जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 105 रुपये। तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरे चलते हैं तो दूसरा कथी कर रहा था 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, मतलब कि x प्लस 15y इक्वल टू हो जाएगा 155, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो इसके बाद तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग x प्लस 10y इक्वल टू 105 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा, 105 माइनस हो जाएगा 10y। और जब हमको x का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान जब रखिएगा इसमें समीकरण नंबर 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पहले दिया हुआ है कि 15y इक्वल टू में 155, तो x का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू में हो जाएगा 155। 105 के 105 रखिए और माइनस 10y प्लस 15y मिलके कितना आ जाएगा, तो प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 155। और 5y का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155, माइनस 105 है तो उस तरफ ले जाइएगा तो 105 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y, 155 में से 105 से घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा, और 5 से 50 काटिएगा तो y इक्वल टू मिल जाएगा 10। तो y को वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 10 मिल गया। जब y का मान निकल गया तो हम लोग समीकरण क्या है कि 1 में रखेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान रखिएगा समीकरण 1 में, तो ये क्या देगा, x इक्वल टू है 105 माइनस 10y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। तो 105 माइनस 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100, तो 100 हो गया। और 105 में से 100 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, तो 5 मिल जाएगा। यानी कि जो x का वैल्यू मिला हम लोग को कितना मिला, x इक्वल टू मिल गया 5 और y इक्वल टू जो मिल गया वो मिल गया 10। और x क्या है, तो x
है नियमित भरा, और y क्या है, तो y है जो अतिरिक्त भरा होता है वो। तो आगे जो क्वेश्चन में कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो 25 किलोमीटर मतलब क्या हो गया कि x प्लस 25y हो गया। तो x का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो 5 हो जाएगा, प्लस 25 का 25 और y का वैल्यू कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 5, 25 गुने 10 करिएगा तो 250, और 250 में 5 दे जाएगा तो 255। मतलब कि 25 किलोमीटर अगर उसको दूरी तय करना तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपये। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन था ना, वो अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब तो इजीली आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ज्यादा टफ है नहीं, बस भाषा क्या है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मान लेना है, उसका समीकरण 2 बना लेना है प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद x और y का मान निकाल कर पुट कर देना है, इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कौन सा हो जाएगा, तो 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग के अब स्क्रीन पर है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए करा है कि भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, क्या हम लोग को भिन्न मालूम है, क्या हम लोग को अंश और हर मालूम है, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मानेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हल लिख देंगे कि हल, और क्या करेंगे कि माना कि अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तथा अंश इक्वल टू हर, तथा हर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। और भिन्न क्या होता है, तो भिन्न क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे। तो भिन्न इक्वल टू हो जाएगा x बटा में हो जाएगा y, x बटा में y हो गया। फिर अब यहाँ पर लिखेंगे कि सब प्रथम शर्त अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कर रहा है यहाँ पर कि अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश है तो x प्लस 2 कर देंगे, हर में भी 2 जोड़ देंगे तो y प्लस 2। तो ये कितना हो जाता है, तो कह रहा है कि ये 9/11 हो जाता है। तो ये 9/11 हो गया। अब क्रॉस गुना करवा दीजिए इस प्रकार से। तो 11 गुने 2 x करेगा तो 11x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और 2 गुने 11 गुने 2 करिएगा तो 22 हो जाएगा, यहाँ से करिएगा तो 9y प्लस हो जाएगा 18। अब इसको इस तरफ लाइए तो 11x माइनस हो जाएगा 9y इक्वल टू 18 में से 22 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, -4। तो इस प्रकार से हम लोग को समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब समीकरण नंबर 1 मिल गया तो दूसरी शर्त अनुसार चल के हम लोग समीकरण दूसरा भी निकालेंगे, दूसरी शर्त अनुसार। तो दूसरे शर्त अनुसार चलिएगा। तो दूसरे शर्त में क्या करा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना मिलता है, 5/2। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और नीचे हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5/6। अब क्रॉस गुना करा दीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 दूना 36 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। ऐसे हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे प्लस 15 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आए तो 6x माइनस हो जाएगा 5y और 15 में से 18 घटाइएगा तो मिल जाएगा -3। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 मिल चुका है तो क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और लिखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ चलिएगा तो ये क्या दिया हुआ है, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस में 4 है। तो x का मान निकाला है तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9y उधर जाएगा तो 9y प्लस में हो जाएगा -4 और x का वैल्यू निकालेगा तो हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा में 11। अब हम लोग को x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू तो निकालना सिंपल है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x का मान जब रखिएगा हम लोग केस में समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है। तो ये 6 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है, 9y माइनस 4 बटा में 11 हो जाएगा -5y इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इसको सॉल्व कर लेना तो ये करिएगा तो हो जाएगा 9 छक 54y माइनस 24 और ये 11 5 हो जाएगा 55y और 11 को उस तरफ ले जाइएगा तो ये 11 तिहाई
33। अब हमको y का वैल्यू निकाला, तो देखिए 54y में से -55y घटाइएगा तो कितना आएगा, -y मिल जाएगा, हो जाएगा -33 और प्लस उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो -y को 33 -33 + 24 मिलके कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 639 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो y = कितना मिल जाएगा, 9। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 9 मिल गया, और y का वैल्यू 9 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में अगर हम लोग रखेंगे कथी, y का मान, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है x = 9y - 4/11। तो यहाँ से हो जाएगा 9 गुने y का मान कितना है, तो y का मान है 9, तो 9 - 4 हो जाएगा 11। तो 9 9 81 और 81 में से 4 घटाइएगा, तो 81 में से जब 4 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, तो ये मिल जाएगा 87/11। तो हो जाएगा 87/11। आई थिंक हम लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। 11 यहाँ 11 से करेगा तो 11 देखिएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 9y और 9 दूना 18, ये इधर चला जाएगा, 18 में से 22 घटाएंगे तो -4, ठीक है, इधर से करवाएगा तो 6x + 18 हो जाएगा 5y + 15, ये हो जाएगा -5, 15 में से 18 घटाएगा तो -3। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। इससे अगर हम लोग x का वैल्यू निकाले तो कितना हो गया, 9y - 4/11, ठीक है। समीकरण 2, इससे हम लोग समीकरण 2 में रखे तो 9 × 54 = 24, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 हो गया, ये भी सही है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 54y, फिर यहाँ से यहाँ गया 54, उस तरफ गया 24, तो ये कितना 24 6 6 3 9 हो गया, तो y का वैल्यू 9 मिल गया। और y का वैल्यू जब हम लोग इसमें रखेंगे 9, तो हम लोगों को x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 87/11। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 87/11। और जो हम लोग को क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कर रहा है कि भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो भिन्न क्या है, भिन्न यहाँ पर दिया हुआ है x/y, तो x का वैल्यू कितना मिला, यह है 87/11, और बट्टा में y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू आप लोग देखिए कहाँ पर दिया, y का वैल्यू है 9, y का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यही आप लोग का क्या हो जाएगा कि भिन्न हो जाएगा, यही आप लोग का भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अगर आंसर में इस प्रकार से नहीं होगा तो इसको आप लोग ऊपर ले जाइएगा 9 को, तो अभी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग देख लीजिएगा जैसे आंसर में दिया होगा उस प्रकार से, अगर इसको ऊपर ले गया होगा तो ऊपर ले जाइएगा, नहीं तो इसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ना, वो अब आप लोग को क्या है कि स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग की अब स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए पढ़ते क्या करा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, करा है क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद आज से क्या है कि जो जैकब है ना, जैकब उसका आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उसकी पुत्री से। 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या उसकी पुत्री क्या से 7 गुनी था, तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितना होगा। तो वर्तमान आयु निकालना है तो सिंपल है, यहाँ पर तो सबसे पहले लिख देंगे हल। और सबसे पहले क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताया है कि जैकब का और उसकी पुत्री का आयु कितना है, नहीं बताया। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना कि जैकब की आयु, जैकब की आयु हम लोग कितना मान लेंगे, = x मान लेंगे, तथा उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु उसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो पुत्री की आयु को हम लोग y मान लेंगे। पुत्री के आयु को हम लोग उम्र को क्या मान लिए, y मान लिए। अब इसके प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम शर्त अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार चलेगा। तो प्रथम शर्त में क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो, पकड़ा क्या है कि 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर बताइए कि 5 वर्ष बाद, पहले उम्र लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, जैकब की उम्र। तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, जैसे कि अगर अभी किसी व्यक्ति का 25 साल उम्र है तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जुड़ जाएगा तो वो 25 साल का होने जाएगा। तो अभी अगर उसका उम्र x है तो अगर 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष बाद जो जैकब है तो उसकी पुत्री का भी तो उम्र, उसकी पुत्री की
उसकी पुत्री का भी उम्र तो y है, मानिए कि अगर उसका पुत्री की उम्र 10 है तो 10 में 5 उसे जाएगा यानी 15, तो यहाँ पर y है तो y प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 और y प्लस 5। और प्रथम शर्त अनुसार क्या करता है कि उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका उम्र कितना है, x प्लस 5 है, और उसकी पुत्री का आयु कितना है तो y प्लस 5 है, और उसका कितना गुना हो जाता है तो 3 गुना। तो ये 3 गुना। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाइएगा तो x माइनस 3y और 15 में से 5 घटेगा तो 10, और ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगा तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ चले दूसरी शर्त अनुसार, तो दूसरी शर्त अनुसार चलिएगा तो इसमें क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो आज से लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब का जो आयु होगा, आयु कितना होगा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का उम्र अभी 20 साल है तो आज से 5 साल पहले कितना होगा 15 साल होगा। तो ये इसी प्रकार से 1 से माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, यहाँ पर लिख लीजिएगा पुत्री की आयु। तो पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, पुत्री का आयु y है तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन, दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है कि आयु कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 गुना है, तो 7 गुने कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो ये हो जाएगा x माइनस, इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा 7 × माइनस 35, और माइनस 35 में 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 7y, और माइनस 35 में 5 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30। तो ये हम लोग को कौन सा समीकरण मिल गया तो समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया तो इसे तो सिंपल सा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से चलिएगा, और समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से चलिएगा तो समीकरण 1 में क्या है x माइनस 3y इक्वल टू है 10, और x का वैल्यू निकालेगा तो हो जाएगा 10 प्लस 3y, और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से में हमको क्या है x का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 2 में रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा x का मान 10 प्लस 3y माइनस हो जाएगा 7y, और इक्वल टू में कितना है माइनस 30। अब 10 है ना इस तरफ, तो 10 को उस तरफ ले जाइए, और 3y में से 7y घटाइएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, और उस तरफ 10 को ले जाइए तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y इक्वल टू 4 से 40 कितने मरतबे कटेगा 10 मरतबे। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 10, और जब y का वैल्यू मिल गया तो y से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा तो x इक्वल टू कितना है 10 प्लस 3 गुने y का मान कितना है 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 3 गुने 10 करिएगा तो कितना आएगा 30, और 30 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 40। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि उसकी वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या मिला, यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वर्तमान आयु, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा कि माना कि वर्तमान जैकब का, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है x है, और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y है। तो x का वैल्यू उम्र कितना मिला हम लोग को 40 साल, और y यानी कि उसकी पुत्री का वैल्यू कितना मिला 10 साल। तो इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन है ना 3.3 एक्सरसाइज, तो इसके सभी 1 से लेकर 3 तक जो भी क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने अच्छी तरह से डील कर लिया। और आई होप कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आया, और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये भी आप लोग जान चुके हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग का जो 23 से लेकर 24 का जो सेशन स्टार्ट किया है, तो ये 15 दिसंबर से पहले आप लोग का सभी कोर्स जो है ना वह कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका एडिशनल क्वेश्चन के लिए ना आप लोग बीके टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।